जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, अध्याय दूसरा। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के बाद हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी को सुना दिया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचार कर रहा है। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी। अब हम आपकी शरण में हैं, इसीलिए आए हैं। आप इनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई थी, आंखें लाल हो गई थी। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा तेज भारी निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह एक तेज देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शरीर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा पिंगली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुली, कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें, वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का भाव प्रकट हुआ। महिषासुर से प्रजापति देवता उस देवी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया और वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवाराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल तलवार दी। उज्जवल हार, दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनके परसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी भी कुहलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल को फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह से दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण अस्त्र देकर उनका सम्मान किया था। इसके बाद देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके
भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा था। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के लिए रतन देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया था। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा था। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा होने लगा। उसके सबसे बड़े जोर की ध्वनि हुई, जिसमें समस्त विश्व में हलचल मच गई थी। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सब पर्वत हिलने लगे थे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगमदही देवी कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महेश्वर ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष के टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके बाद उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब दिशाएं उद्घोषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति त्रिशूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ में युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महानु नाम असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर अशिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाकल्प नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में डटा रहा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ हाथियों के सहित लड़ने लगा। इन सब के अतिरिक्त भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के बाद महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ में लड़ने लगा था। सभी असुर तोमर शक्ति मूसूल परशुपटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, कई अन्य शास्त्र शुश्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़ पड़े थे। उसे मार डालने का उद्घोष करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों को काट दिया था। इसके बाद ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी थी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर में अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा, जैसे कि वन में दानव नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी में क्रोध में भरकर जितने श्वास को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। पर से खड़ग पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख मृदंग हाथी बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ग इत्यादि सहस्त्र असुरों को मार डाला था। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया था। कितने ही असुरों को उसने पाश में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा था। कितनों को ही तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मसूल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे थे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए थे। कितनों की बाण से कमर टूट गई थी।
देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई थी, कितनों की गिरवाएं कट गई थी, कितनों के सिर कट गए थे और दूर भूमि पर गिर गए थे। कितनों के शरीर बीच में से कट गए थे, कितनों की जांघें कट गई थी, फिर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। कितने ही सिर व पैरों के कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने भी लगे थे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से हाथ में शस्त्र लिए वे लड़ रहे थे। दैत्य रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध करने के लिए ललकार भी रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण युधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में हर तरह से